अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स और यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। आज मैं आपको बताऊंगी काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है ये बताऊंगी। काइनेमेटिक्स का जो सिंपल मीन है मैं आपको समझाऊंगी। मोशन का मतलब है हरकत, किसी भी चीज़ की हरकत मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन और मोशन का मतलब है हरकत। अब आपको मैं काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन की तरफ लेकर जाती हूँ। काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन क्या है, इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स मोशंस के बारे में पता चलेगा। आज चलिए जी काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन, काइनेमेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया काइनेमेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। इसमें मोशन की वजह का पता नहीं चलता कि हरकत किस वजह से हुई है, इसलिए सिर्फ इसको काइनेमेटिक्स यानी ये मोशन है, इसकी वजह नहीं पता चलती। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। हम लोग जो बॉडी, आप लोगों ने जो डिफिनेशन करनी है रेस्ट की, वो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो बॉडी, वो चीज़ जो एट रेस्ट पे ही रहे लेकिन अपनी पोजीशन सराउंडिंग माहौल मतलब इर्द गिर्द के चीज़ों के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे कि मैं अब चरपाई पे बैठी हुई हूँ तो मैं स्टिल बैठी रहूँगी। अगर दूसरे बंदे हरकत करते रहें मेरी तरफ तक दिल तो मैं रेस्ट नहीं होंगी। ऐसे ही जब अगर कोई बस में बैठ जाए, द पैसेंजर मुसाफिर जब बस में होते हैं तो आर आल्सो मूविंग विद इट। जबकि बस में होते हैं, जबकि पैसेंजर्स बस में मुसाफिर बैठे हों तो वो बस की पोजीशन के साथ हरकत करते हैं, तो इसलिए वो बॉडी मोशन में होगी। इफ़ इट्स चेंजेस अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। डिफिनेशन पढ़ लेना। देखिए, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब वो बॉडी मोशन में होगी जब वो पोजीशन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन, अपनी जगह बदलेगी अब इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब के साथ। तो वो सराउंडिंग वो चीज़ जगह होती है, वो एरिया है जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। ये आप किस तरह रिलेट करती हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखिए, अगर आप लोग बस में बैठे हों या किसी गाड़ी में तो आप लोगों ने कोई चीज़ देखें आप तो वो पीछे रह जाती है स्टिल रेस्ट मोशन में, और आप लोग स्टिल रेस्ट मोशन में रह जाती है। जबकि आप लोग चले जाते, आप लोग वो चीज़ छोड़ कर आगे चले जाते हैं तो आप लोग एक गाड़ी के मुताबिक आगे जाना, तो आप लोग मोशन में। जबकि जो चीज़ पड़ी हुई थी उधर, वो एक रेस्ट में, वो उधर की उधर पड़ी रहेगी लेकिन आपको लगेगा वो पीछे रह गई, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। इसी तरह अगर आप बस के अंदर हैं तो आप आगे जा रहे होंगे और जो पैसेंजर बाहर खड़े होंगे आपको ऐसा लगेगा कि बस के अंदर जो बैठे हुए हैं, बस के अंदर हम बैठे हुए तो हम लोग मोशन में नहीं, हम स्ट्रेट रेस्ट में, हम स्ट्रेट पोजीशन में, जबकि जो बाहर है वो मोशन में। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब गाड़ी में आप लोग होंगे तो आपको लगेगा ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन है। टाइप्स ऑफ मोशन मीन हरकत की इकसाम। मसलन हरकत की डिफरेंट इकसाम होती हैं। कोई चीज़ किस पोजीशन में हरकत करती है, कोई चीज़ किस वे में कार्य होती है, कोई किस में, कोई, क्योंकि जो दुनिया में चीज़ें जितनी वो सारी मोशन में ही होती हैं। एटलीस्ट हर चीज़ अपने अपने दारोमदार में। जैसे कि चांद वो गोल घूमता है, सूरज भी गोल ज़मीन के गिर्द मोशन में होते हैं। इसी तरह सितारे अपनी जगह चेंज करते रहते हैं मोशन में ना। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन। तो डिफरेंट मोशंस हैं, तो इसलिए आप लोगों को टाइप्स पता चल जाएंगी। ट्रांसलेटरी मोशन है जो हमारे पास फर्स्ट टाइप से, वो ट्रांसलेटरी मोशन है, और उसके अंदर फिर है लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। दूसरा हमारे पास है रोटेटरी मोशन। थर्ड मोशन जो है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब है आगे और पीछे, टू आगे एंड फ्रो पीछे, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन इसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में ये 3 मोशंस हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेम थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। नेम 3 टाइप्स ऑफ मोशन। थोड़ा सा घंटा लग गया लेकिन है कोई बात नहीं।
आगे नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी डिटेल है, ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी डिफिनेशन मैं आपको समझाती हूँ। आगे मैं समझाती हूँ। इन ट्रांसलेशनल मोशन में अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। इसमें बॉडी जो है वो एक लाइन के गिर्द घूमेगी, या मतलब अगर मैं चाह रही हूँ तो स्ट्रेट लाइन में, तो मेरा मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में, और लाइन क्योंकि मैं एक लाइन में हूँ तो इसको ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। अगर मैं झूला खा रही हूँ तो वो गोल है तो वो गोल घूमेगा, तो वो भी एक लाइन है, कर्व्ड है या जैसी भी। ऐसे ही इसको आप बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन इसको ज़्यादा ट्रांसलेटरी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जब इसकी एग्जांपल देख लें, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम लोग किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो सीधी सीधी जा रही होती है जिधर जिधर, तो वो एक ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि एक लाइन में चल रही होती है सीधी, तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ऐसे झूले के एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब ट्रांसलेटरी मोशन की जो है वो हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स एंड ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास लीनियर मोशन, लीनियर में आता है लाइन, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की डिफिनेशन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज लीनियर मोशन। एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन बॉडी का हरकत होती है, जैसे कि मैं स्ट्रेट जा रही हूँ, गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, तो वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन की एग्जांपल्स, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकल डाउन आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ। ये एमसीक्यूज पैटर्न से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट ये एग्जांपल्स हैं। अब आगे है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का तो आपको पता होगा, गोल दायरा, सर्कुलर से नाम ही ज़ाहिर है, सर्कल से। सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन करते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का मोशन जो हरकत है वो सर्कुलर पाथ गोल दायरे की शक्ल में हो तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है अर्थ अराउंड द सन, जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, एंड मोशन ऑफ द मून, और जो सूरज चाँद का हरकत होती है अराउंड द अर्थ, चाँद की जो हरकत है ज़मीन के इर्द गिर्द, उस वो आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये भी सर्कुलर मोशन की मिसालें हैं। ये आप दो एग्जांपल्स कर लें। और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नॉन ए सर्कुलर मोशन। डिफिनेशन, डिफाइन सर्कुलर मोशन। ये आते हैं क्वेश्चन, और एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लाजमी आती है और 2 नंबर को होते हैं। और रैंडम मोशन, अब रैंडम मोशन है नेक्स्ट। रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम। रैंडम मोशन का नाम किसे ही जाहिर है कि रैंडम, ऐसी बेदानी जो चीज़ हो रही होती है, मतलब ऐसी बगैर नोटिस की किसी टाइप चीज़ को, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन की डिफिनेशन आप लोग ये कर रहे हैं, रैंडम मोशन। और एग्जांपल में जैसे कि आप लोग देखते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ज़्यादातर, वो ऐसे इसी तरह परिंदे भी अपने दारों में ऐसे ही घूम रहे होते अपने आसपास ऐसे ही रैंडम। तो ये द मोशन ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की हरकत और परिंदों की जो हरकत है वो एग्जांपल है रैंडम मोशन की। आप लोग ये एग्जांपल कर रहे हैं रैंडम मोशन की। और आगे ये लिखा हुआ द मोशन ऑफ डस्ट, जब आप लोग देखते होंगे जब भी डस्ट, धूल मट्टी, और जब धुएँ के पार्टिकल्स हवा में शामिल होते हैं तो वो भी रैंडम मोशन में आगे पीछे जा रहे होते हैं ऐसे ही। अब आगे जो मोशन है वो हमारे पास नेक्स्ट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन है कि किसी चीज़ का अपने एक्स के आगे पीछे घूमना। जैसे कि ये सर्कल है और सर्कल के अंदर मैं अब कोई चीज़ घुमाऊंगी तो वो सर्कल के अंदर ही घूमेगी, तो इसे बोलते हैं रोटेटरी मोशन। बिल्कुल अगर ऐसे मोटरसाइकिल का टायर ले लें, और या साइकिल्स के ये अंदर वाली चीज़ लट्टू ले लें, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें अपने एक दारों में घूमेंगी किसी चीज़ पर डिपेंड करके। ये ऐसे सर्कल्स ऐसे, अगर आप हाथ पे धागा लें और उसको यूं करें और उसके साथ एक पत्थर बांधें तो वो भी ऐसे ही लगेगा। आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूंगी, आप करें। अब रोटेटरी मोशन की डिफिनेशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ये स्पिनिंग घुमा के हरकत किसी बॉडी का अबाउट इट एक्सिस, जब भी घूमेंगे अपने एक्सिस के मदार में ऐसे तो चीज़ ऐसी घूमती है तो वो भी मोशन। लेकिन ये रोटेटरी मोशन ये होगा कि वो चीज़, जैसे कि आप लोग गाड़ी का जब ये कपल इसको बोलते हैं, जब ये कपल गाड़ी का घूमता है तो इसको
इसका जब ये घूमेगा तो ये भी अपने आसपास ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, जबकि ऐसे यूँ अपने जो इसकी फिक्स चीज़ उसी के आगे पीछे हम इसको घुमाते हैं। उसके अलावा नहीं। रोटेटरी मोशन की ये कर लें, द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट डिफिनेशन, और इसकी द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट एक्सिस एंड ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। ये 2 एग्जांपल कर लें, और सारा लॉन्ग शॉन्ग कुछ भी नहीं करना ये क्रॉस, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग कुछ भी नहीं आते। आगे इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, और वो इम्पोर्टेंट है। बस 3 इक्वेशंस हैं, वो करनी होंगी आप लोगों ने। आगे ये डिफिनेशन से ये कर वाइब्रेटरी मोशन, आगे वाइब्रेटरी आपको मैंने बताया, आगे और पीछे के मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी चीज़ का आगे और पीछे अपनी चीज़ के आगे पीछे घूमना, जैसे कि ये बच्चा बैठा हुआ झूले के ऊपर, तो ये भी आगे पीछे जाएगा, और ये घड़ी में अंदर ये पेंडुलम लगा हुआ है, ये भी आगे पीछे खुद ब खुद ही ऐसे ही होगा। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज एन एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये आप लोग एग्जांपल इधर से ही कर लें, एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। आगे जो स्केलर एंड वेक्टर्स है, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन वो भी एक एक करके अलग-अलग पढ़ेंगे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग पार्ट से। अल्लाह हाफिज़। ओके जी।